अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। हमने एक सीरीज शुरू की हुई है सेल के बारे में। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ जो है ना पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों की होती है और वो कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज बता दूं कि मैंने पहले चीजें ये ड्रॉ कर दी हैं ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। जल्दी जल्दी मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा यहीं पे ड्रॉ करूंगा तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा उसमें। तो ये चीजें मैंने पहले से ऑलरेडी ड्रॉ कर दी हैं, फिर मैं आपको समझाता जाऊंगा कि ये कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। अगर ये वाला तरीका आपको ठीक लगता है कि जी पहले ड्रॉ कर लिया करें फिर समझाते जाएं, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। या दूसरे तरीके पे कि जी वहीं पे ही ड्रॉ करके वहीं पे ही समझाते जाइएगा, हमें वो तरीका आपको अच्छा लगता है तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे। जो मेजोरिटी की फिर राय होगी मैं उस तरीके से फिर चलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आज ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें पहले पहले आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास। इस सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि सिंपल डिफ्यूजन है कि सेल मेम्ब्रेन जो पहले मैंने आपको बताया था कि लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है, जैसे ये मैंने चीजें बना दी हैं, यानी कि ये आपके जो है ना लिपिड्स हैं। ठीक है, ये वाले। ठीक है, ये फास्फोलिपिड्स हैं और ये फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ना लेग्स इसकी, ये जो आप फास्फोलिपिड्स की लेग्स कह रहे हैं, ठीक है ना, ये फिर ऐसी होती है कि इनके आपस में डिस्टेंस ज्यादा होता है। उस डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये फिर फ्लूइड टाइप चीजें होती हैं, यानी कि ये मूव करती रहती हैं। ठीक है, ये जो लेग्स हैं ये मूव करती रहती हैं, जिसकी वजह से फिर ट्रांसपोर्ट के लिए इजी एक्सेस मिल जाती है। अब चीजें कौन सी ट्रांसपोर्ट होंगी इसमें से, चीजें वो ट्रांसपोर्ट होंगी सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जो फैट सॉल्युबल होंगी। ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज होंगे जो चीजें, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी इसके थ्रू। ठीक है, अब इसमें से कौन सी चीजें हो सकती हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसमें से ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की हो सकती है, वाटर की हो सकती है, जो कि सेल के अंदर आएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर सेल के अंदर आएंगे, ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए, इसमें कोई हर्डल नहीं होगी। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पैदा हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट जो है ना रिएक्शंस की वजह से, वो बाहर जाएगी सेल से डिफ्यूज होके। ठीक है, सेल में लिपिड बाइलियर सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, सोडियम वाटर और ऑक्सीजन अंदर आएंगे। ठीक है, ये होगी सिंपल डिफ्यूजन। इसके साथ ही फिर ये दूसरी चीजें अगर आप देखें ना, ये जैसे एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ये क्या बलाएं हैं। अब एक्सोसाइटोसिस ये है कि जिस जो हमारा चूंकि सेल के अंदर प्रोटीन्स बनती रहती हैं या इसी तरह कोई हार्मोन्स बन रहते हैं, जैसे इंसुलिन की आप एग्जांपल ले लें, बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन बनती है, तो उसने सेल से बाहर कैसे जाना है। जब बीटा सेल से जो है ना वो इंसुलिन बनती है तो वो एक जो गॉल्गी अपरेटस होता है उसको एक वेजिकल के अंदर बंद कर देता है। ठीक है, ये जैसे इसके अंदर जो है ना इंसुलिन ये बंद हुई है एक वेजिकल के अंदर, वो वेजिकल फिर सेल की पेरिफ्री पे चली जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म मूव करते हुए पेरिफ्री पे जब चली गई तो ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है। ठीक है, मेम्ब्रेन फिर इसको क्या करती है, एक बल्ज बनाती है आउटसाइड। ठीक है, फिर क्या करती है कि यहां से फिर इसको थोड़ा सा पंक्चर हो जाती है ये। ठीक है, ये फिर इंसुलिन क्या होता है यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो जाती है इंसुलिन। ठीक है, ये हो गई एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसी तरह फिर है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का वो प्रोसेस है जिसमें जो है ना सेल बाहर से कोई चीज अपने अंदर लेके आता है। ठीक है, उसमें जो है ना दो चीजें आ जाती है, एक आ जाती है पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड मटेरियल होता है, फ्लूइड मटेरियल फ्लूइड फूड हो गया, जैसे हो गया इसको, ठीक है ना, ठीक है ना, फ्लूइड फूड, इसको जब सेल अपने अंदर लेके आएगा इसको क्या कहेंगे, पाइनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस में सेल सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर लेके आता है, जैसे एग्जांपल हो गई व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया की एक वेजिकल है जिसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, या इवन इसको इस तरह भी ना कहें अगर, तो ये एक बैक्टीरिया का जो है ना जरासीम पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब हुआ क्या है, इस बैक्टीरिया के जरासीम को सेल ने एक इवेजिनेशन की। इवेजिनेशन का क्या मतलब होता है कि सेल ने अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रप्चर किया और उसको बाहर ऐसे एक पाउच बना दी सेल ने। ठीक है, उस पाउच को आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, जो बैक्टीरिया का जरासीम पड़ा हुआ था उसको अंदर इनगल्फ कर लिया।
अब ये ऐसे पाउच बन गई, ठीक है, ऐसे पाउच बन गई। जब ये इधर से मिल गई तो क्या हुआ, फिर ये जो बैक्टीरिया की जरासीम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है ये अंदर आ जाता है फिर, ठीक है, अंदर आके फिर क्या होता है, वो मेम्ब्रेन भी जो बाहर बल्ज आउट हुई थी वो भी उसके साथ लगी होती है, फिर इधर आके लाइसोसोम्स जो सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं, वो आके इसके साथ फ्यूज करते हैं, जिससे फिर बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। हमारे ये मैक्रोफेजेस हो गए, या जो है ना न्यूट्रोफिल्स हो गए, या लिम्फोसाइट्स हो गए, ये इस तरह का व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, ये हमारी जो है ना इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये बैक्टीरिया को इस तरह किल करते हैं। दूसरे तरीके भी हैं, एंटीबॉडी जो है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जो, उस तरीके से भी, लेकिन ये सिंपल तरीका ये है कि फाइगोसाइटोसिस में क्या होता है, बैक्टीरिया को जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं अपने अंदर इनगल्फ करके किल करते हैं, ठीक है। ये आल्सो इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंडोसाइटोसिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पाइनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फिर ट्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस अगर आप लोगों ने जो है ना एफएससी में अपना पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मैं एक बीकर मैंने जैसे एक ले लिया है, ठीक है, ये एक बीकर ले लेता हूं मैं, इसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना मैं कर देता हूं, लगा देता हूं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैंने ये वाला फ्लूइड डाला, ठीक है। अब ये फ्लूइड ज्यादा है इधर, ठीक है, इधर फ्लूइड मैंने कम डाला, ठीक है ना, बीकर की इस साइड पे। अब चूंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि इसने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना है, तो ये वाला फ्लूइड क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है ना फ्लूइड की, यहां पे ज्यादा है फ्लूइड, तो इसने यहां पे मूव करना शुरू किया, तो अल्टीमेटली इनकी फिर लेवल पूरा बराबर आ जाता है, एक जितना आ जाता है, फिर ये बैलेंस में आ जाएंगे, ठीक है। जब यहां वाला फ्लूइड भी यहां मूव करके एक बैलेंस क्रिएट कर देगा, इसको फिर जो है ना, फिर कोई मूवमेंट, नेट मूवमेंट नहीं होगी, तो इसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और ये प्रोसेस कौन सा हो रहा होता है, ऑस्मोसिस का, ठीक है। ऑस्मोसिस में फिर एक दफा रिपीट कर देता हूं, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स और एनीथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हमने एक मेम्ब्रेन लगाई थी, ठीक है, ये हो गई हमारी ऑस्मोसिस। उसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि मूवमेंट ऑफ आयन पार्टिकल, फूड पार्टिकल, कुछ भी है, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती आपको, ठीक है ना, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है आपको। अब अंदर इसको अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है, अप हिल मूवमेंट या अप हिल ट्रांसपोर्ट भी इसको कहते हैं, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, या जहां पे नीचे से ऊपर भी अगर कम चीजें पड़ी हुई हैं तो हर कोई अब कम चीज अपने पास रखने की कोशिश करता है कि मेरे पास से खत्म ना हो जाए, लेकिन वहां से आपने निकाल के लानी है चीज, तो एनर्जी तो कुछ ना कुछ लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। सेम इज दिस कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अप हिल मूवमेंट कहते हैं, जैसे आप नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाएं तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो इसी को ही जो है ना जहन में रखें कि आप जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजों को मूवमेंट आपने करानी होती है तो आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, थ्रू अ वोल्टेज गेटेड चैनल, अगर इसमें ऐड कर दें तो वाह वाह हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये लिपिड बाई लेयर है, इसके अंदर जो प्रोटीन्स हमारी होती हैं जो चैनल के तौर पे एक्ट करते हैं, जो मैंने सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में चैनल के तौर पे जो एक्ट कर रही होती है, या वोल्टेज गेटेड चैनल इनको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज क्यों कहते हैं कि जो भी चीजें इसमें से क्रॉस कर रही होती है उनके ऊपर एक पार्टिकुलर चार्ज होता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कैल्शियम है, कैल्शियम ने बाहर जाना है, जैसे कार्डियक मसल्स में कैल्शियम ने बाहर जाना होता है, और जो है एक्टिव एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। इसी तरह जब एक्शन पोटेंशियल हमारा चल रहा होता है तो फिर सोडियम के इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा आ चुका होता है, तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। अब जो है ना बैलेंस क्रिएट करने के लिए सोडियम ने बाहर वापस जाना होता है, ठीक है। अब सोडियम बाहर वापस जाएगा और पोटाशियम
दो मॉलिक्यूल या दो आयंस ऑफ पोटेशियम अंदर आएंगे और 3 आयंस ऑफ सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल, एटीपेज चैनल इनको कहते हैं। यानी कि सोडियम, 3 सोडियम बाहर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, 2 पोटेशियम अंदर मूव कर रहे होते हैं एटीपी के यूज होने से, ठीक है। एटीपी को यूज करते हुए 3 सोडियम बाहर जा रहे होते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम एटीपेज भी कहते हैं, ठीक है, या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी कहते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, अब मैं कंक्लूड करूं इसको। सिंपल डिफिनेशन ये है कि जिसमें जो लिपिड से परमिएबल होंगी चीजें, ठीक है, लिपिड बाइलेयर से परमिएबल चीजें होंगी जिनको कोई चैनल की जरूरत नहीं है या कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो जब चीजें क्रॉस करेंगी तो उसको सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। और वो चीजें क्रॉस करेंगी जो कि परमिएबल होंगी, जो डिसॉल्व हो जाती है लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है। उसमें आ जाता है आपका वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे इंसुलिन या थायरॉक्सिन बनती है, ठीक है, वो एक वेजिकल गाल्गी अपरेटस वेजिकल में बंद कर देता है और वेजिकल फिर इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ आके लगती है, फिर बाहर इसको छोड़ देती है, जो भी मटेरियल हो, यानी थायरॉक्सिन भी हो सकता है या फिर इंसुलिन भी हो सकता है। इसको क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस, यानी सेल ने अपने आप से बाहर निकाल दिया। एक्स मीन आउट, ठीक है, एक्स मीन आउट, तो सेल ने चीज को बाहर निकाल दिया, इसको क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। एंडोमीन इन, ठीक है ना, एंडोमीन एंड, साइटोसिस मीन, साइटो मीन सेल, ठीक है ना, ओसिस मीन मूवमेंट, ठीक है ना, इन द सेल मूवमेंट इसको हम कहेंगे। ये 2 किस्मों का होता है, एक तो पाइनोसाइटोसिस होता है, पाइनोसाइटोसिस फ्लूइड फूड जिसमें सेल के अंदर आता है उसको पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि सॉलिड फूड जो होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, वो सेल के अंदर आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं, बैक्टीरिया को जैसे वो इंगल्फ करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट आपकी, इसमें ऑस्मोसिस आ जाती है, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या थी? द मूवमेंट ऑफ आयंस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस में कोई एनर्जी यूज नहीं होती, ठीक है। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यह है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ये चीजें जा रही होती हैं, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, या इसको अप हिल मूवमेंट भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि थ्रू द यूज ऑफ एटीपी हम एक जगह से दूसरी जगह पे आयंस या हमारे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, या इवन कोई मटेरियल भी होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हम उसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एनर्जी यूज करता है, एटीपी को एज अ एनर्जी यूज करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल भी इसको कहते हैं, या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी कहते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।